काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पुनर्निर्माण के 1 साल पूरे महादेव के धाम में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन। काशीवासियों और भोले के भक्तों को मिलेगी भक्ति और संगीत की सौगात। काशी विश्वनाथ धाम परिसर में गूंजेंगे वेद मंत्र। काशी की शाम भजन से होगी रोशन। मशहूर भजन गायिका अनुराधा पौडवाल के भजनों से गूंजेगा धाम। पहली वर्षगांठ को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। बाबा के धाम को भव्य तरीके से सजाया गया। सुबह 11 बजे हवन पूजन का आयोजन। साधु संतों के साथ काशी के कई गणमान्य लोग रहेंगे मौजूद। श्री काशी विश्वनाथ धाम का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव विषय पर सेमिनार का भी होगा आयोजन। महादेव के धाम में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने का अनुमान। करीब 5 लाख वर्ग फुट का क्षेत्र श्रद्धालुओं के लिए खुला। पीएम मोदी ने पिछले साल आज ही के दिन काशी विश्वनाथ धाम के पुनर्निर्माण का किया था लोकार्पण। 1 साल में बाबा के भक्तों ने तोड़े दान के सभी रिकॉर्ड। 7.5 करोड़ भक्तों ने करीब 100 करोड़ का किया दान। बाबा को 40% चढ़ावा ऑनलाइन आया। 50 करोड़ कैश के साथ 50 करोड़ की बहुमूल्य वस्तुएं भी दान की गई। अरुणाचल के तवांग के करीब चीनी सेना से झड़प। भारतीय सैनिकों ने दिया करारा जवाब। झड़प में चीनी सेना को भारी नुकसान। भारत से ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी। तवांग के करीब हुई झड़प में 300 से ज्यादा चीनी सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने पीछे धकेला। चीनी सैनिकों ने की थी पत्थरबाजी। 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों से हुई झड़प। भारतीय सेना के मुताबिक फ्लैग मीटिंग के बाद मामला सुलझा। 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी सैनिकों से हुई झड़प। चीनी सैनिकों के नापाक इरादों को किया नाकाम। तवांग में हुई झड़प में 6 भारतीय सैनिक घायल। गुवाहाटी के अस्पताल में करवाया गया भर्ती। शीत की हिमाकत पर कांग्रेस आग बबूला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम से संसद में मांगा जवाब। संसद में इस मुद्दे को उठाएगी कांग्रेस। ओवैसी ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर ट्वीट कर उठाए सवाल। तवांग झड़प को छिपाकर देश को अंधेरे में रखा। मंगलवार को लाएंगे संसद में स्थगन प्रस्ताव। तवांग झड़प पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा बोले, जब भी चीन बुरी नजर से हमारे देश की तरफ देखता है, प्रधानमंत्री या तो खुलकर या अपनी चुप्पी से चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनक ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, चीन कर रहा है हिमाकत, सरकार कहां है? गुजरात में भूपेंद्र कैबिनेट की पहली तस्वीर। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। गुजरात में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा। सीएम भूपेंद्र पटेल ने अपने पास ही रखा गृह विभाग। फायरब्रांड नेता हर्ष सांघवी बने गुजरात के गृह राज्य मंत्री। नई सरकार में खेल मंत्रालय की भी संभालेंगे जिम्मेदारी। कन्हूभाई देसाई को मिला वित्त मंत्रालय। ऋषिकेश पटेल संभालेंगे गुजरात का स्वास्थ्य मंत्रालय। गुजरात के कृषि मंत्री बने राघव जी मुलुबेरा को पर्यटन संस्कृति मंत्रालय का सम्मान। हिमाचल के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संभाला कामकाज। विकास योजनाओं के लिए एक्शन प्लान बनाने का ऐलान। शिमला में हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने संभाला कार्यभार। प्रतिभा सिंह के खेमे से हैं अग्निहोत्री। हिमाचल में विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला। विधायकों और अधिकारियों को नहीं मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट। बॉम्बे हाईकोर्ट से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मिली जमानत। 10 दिन बाद लागू। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मिला वक्त। अनिल देशमुख की जमानत की खबर पर नागपुर में झूमे एनसीपी कार्यकर्ता। 13 महीने से जेल में है देशमुख। मैनपुरी से जीतकर संसद पहुंची डिंपल यादव ने ली लोकसभा की सदस्यता की शपथ। सोनिया गांधी के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राज्यसभा में उठाया 2,000 रुपए के नोट बंद करने का मुद्दा। कहा, ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए बंद करने होंगे 2,000 के नोट। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू की नई किडनी ठीक तरीके से काम कर रही है और उनकी बहन की भी रिकवरी तेजी से हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल। कांग्रेस ने नारी शक्ति पद यात्रा का दिया नाम। श्योपुर में केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने पोलो नेशनल पार्क को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। नामीबिया से आए 8 चीतों के हेल्थ का लिया डेटा।
भगौड़े आतंकियों की धरपकड़ के लिए बड़े मिशन में जुटी एनआईए 10 देशों में चलाएगी अभियान। विदेशी सुरक्षा एजेंसियों से तालमेल बिठाने की तैयारी। जेल से बाहर आएगा दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी उमर खालिद, 7 दिन की मिली जमानत। अग्निपथ मामले में दिल्ली हाईकोर्ट की 2 टूक, कहा अग्निपथ योजना स्वैच्छिक, जिन्हें दिक्कत है वो ना हो शामिल। एक्टर और डांसर डोरा फतेही ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ दर्ज कराया मानहानि का केस, 200 करोड़ रुपए की मांग। नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज के इलाकों में ड्रोन के जरिए आसमान से दवा पहुंचाने की अनूठी पहल। अरुणाचल के सुबनसिरी जिले के 0 कस्बे में पहुंचाई गई ड्रोन से दवा। पठानकोट में बाढ़ जैसे हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम ने रंजीत सागर डैम में किया मॉक ड्रिल। जिला प्रशासन के कई विभागों ने भी एनडीआरएफ के साथ किया जॉइंट रिहर्सल। भुवनेश्वर में 35 मूर्तिकारों का समूह शहर के सौंदर्यीकरण में जुटा हुआ है। पत्थरों और स्क्रैप मूर्तियों पर की जा रही है नक्काशी। केंदू पत्ता बीनने वाले और श्रमिकों ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से की मुलाकात। हाल ही में घोषित पैकेज के लिए मुख्यमंत्री का जताया आभार। जमशेदपुर में घरेलू हिंसा के खिलाफ झारखंड की महिलाओं की मुहिम, दीवारों पर डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के स्लोगन लिखे। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय युवा बल्लेबाज ईशान किशन रांची पहुंचे। जेएससी इंटरनेशनल स्टेडियम में आज से शुरू हो रहे रणजी क्रिकेट में शामिल होंगे ईशान किशन। भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल ने जीता आईएसएसएफ प्रेसिडेंट कप का खिताब। ठाणे के रुद्राक्ष गोल्डन टारगेट खिताब पाने वाले पहले भारतीय निशानेबाज बने। $15,000 की इनामी राशि भी जीती। ठाणे के 13 साल के अर्णव पुसालकर ने बेलगाम में आयोजित 300 मीटर स्केटिंग प्रतियोगिता में जीता सिल्वर। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र के 6000 से ज्यादा प्रतिभागियों ने लिया था हिस्सा। मुंबई में अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 का ट्रायल रन हुआ शुरू। 33.5 किलोमीटर के सफर में 27 स्टेशन, 26 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। नागपुर में समृद्धि एक्सप्रेस वे का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। पीएम मोदी ने 11 दिसंबर को एक्सप्रेस वे का किया था उद्घाटन। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 16 दिसंबर तक G20 शिखर सम्मेलन, मरीन ड्राइव को भव्य रोशनी से सजाया गया। G20 के वित्त और केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों ने बेंगलुरु में की पहली बैठक। G20 फाइनेंस ट्रैक में आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर जोर। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इवेंट का किया उद्घाटन। कई उद्योगपति कार्यक्रम में हुए शामिल। तेलंगाना सरकार की प्रदेश के दिव्यांगों को बड़ी सौगात। आसरा पेंशन योजना के तहत तेलंगाना के दिव्यांगों को मिलेगी पेंशन। उत्तराखंड जीआरपी की डीआईजी पी रेणुका ने पैसेंजर अवेयरनेस वीक के तहत हरिद्वार रेलवे स्टेशन का किया औचक निरीक्षण। पैसेंजर्स की सुविधा को लेकर दिए दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश के भोपाल में मौसम ने ली करवट। बारिश के चलते बढ़ी ठंड, सुबह छाने लगा कोहरा। सड़कों पर अलाव जलाते दिखे लोग। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत की 72वें जन्मदिन पर उनके घर के बाहर उमड़ी फैंस की भीड़। गाड़ियों पर लिखी गई रजनीकांत की बर्थ डेट। झारखंड के आदिवासी समुदाय को बेहतर शिक्षा देने के लिए सरकार की बड़ी पहल। सभी मंडलों में आदिवासी कल्याण मंत्रालय ने ओबीसी आवासीय स्कूलों की स्थापना। केरल के सबरीमला मंदिर में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने किए खास इंतजाम। पाली जिले में 2 महिलाओं ने पेश की मिसाल। मधु बाहेती सरकारी स्कूल में बच्चों को फ्री में पढ़ाती हैं, तो कमला सरकारी स्कूल में पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण की रक्षा करती हैं। बिहार के छपरा में दिव्यांग लड़की अंकिता ने पेश की मिसाल। दोनों हाथों के खराब होने के चलते पैर से लिखी ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की परीक्षा। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का दिखा अनोखा अंदाज। महिलाओं संग यात्रा में दौड़ती दिखी प्रियंका गांधी। राजस्थान के भीलवाड़ा में विधायक खंडेलवाला ने ग्रामीणों के साथ पुराने दिनों को किया याद। लड़की के घर शादी की रस्म निभाने बैलगाड़ी से पहुंचे।
पूर्व मध्य रेलवे मंडल ने सभी ट्रेनों में लोको पायलट के पास लगाया फॉग सेफ डिवाइस। इसे ट्रेन चलाते वक्त सिग्नल देखने में मिलेगी मदद। वाराणसी के काशी तमिल संगमम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की शिरकत। टेबल टेनिस मैच का किया उद्घाटन। राजस्थान के बारां जिले के छबड़ा में एक दुल्हन ने अलबेले अंदाज में वरमाला के लिए मारी एंट्री। बुलेट पर आतिशबाजी करती हुई पहुंची दुल्हन। मेरठ में बाइक सवार बदमाशों से भिड़ने वाली बहादुर बेटी रिया को एसएसपी ने किया सम्मानित। दादी के कुंडल लूटने आए बदमाशों से भिड़ गई थी रिया। घटना सीसीटीवी में हुई थी कैद। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी परिवारों के लिए बड़ी घोषणा की। परिवारों के लिए जारी होंगे अलग पहचान पत्र। मध्य प्रदेश के खरगोन में नर्मदा देवी के लिए दिखी 4 साल की मासूम की आस्था। रोज 25 किलोमीटर की पदयात्रा करके पहुंची बड़वाह मंदिर। मंदिर में बच्ची का हुआ भव्य स्वागत। चेन्नई में कस्टम विभाग ने मनाई कस्टम एक्ट 1962 की 60वीं वर्षगांठ। जॉइन हैंड्स कस्टम्स द फोर्थ मल्टीप्लायर इन प्रोटेक्टिंग फ्लोरा एंड फौना थीम पर मनाई गई। उज्जैन में राज्य उच्च शिक्षा मंत्रालय ने किया राहगीरों का आयोजन। स्थानीय लोगों ने खेल और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में लिया हिस्सा। कानपुर स्मार्ट सिटी में लेजर शो का आयोजन। गांधी भवन में केडीए और नगर निगम ने किया आयोजन। सोनीपत शुगर मिल में भी गन्ने का भाव बढ़वाने के लिए किसानों का प्रदर्शन। किसानों ने एमडी शुगर मिल को मुख्यमंत्री के नाम का सौंपा ज्ञापन। कोयंबटूर में कुछ दिनों से लगातार हो रही है बारिश। बारिश के बाद शहर में छाया कोहरा। दिल्ली की जहरीली हवा में नहीं कोई सुधार। वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में शामिल। इराक और सऊदी अरब को बिछाड़कर रूस नवंबर में लगातार दूसरे महीने बना भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर। वोटेक्सा कंपनी के आंकड़ों से मिली जानकारी। अगले 2 साल में भारत में आईफोन का उत्पादन 3 गुना करने की है एप्पल की योजना। भारत में फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन को मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। नकली दवाओं के खिलाफ सरकार और फार्मा सेक्टर की मुहिम हुई तेज। 2019 से लेकर 2021 तक दवाओं की सैंपलिंग के साथ ही नकली और खराब ड्रग्स को पकड़ने के मामले बढ़े। अप्रैल से नवंबर के बीच डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 24% बढ़कर 8.77 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा। 2022 से 23 के बजट अनुमान का 61.79% के बराबर का है ये आंकड़ा। 2022 में भारत के उद्योग जगत ने अब तक के उच्चतम 171 अरब डॉलर के विलय अधिग्रहण समझौतों को अंजाम दिया। 2021 में हुए 145 अरब डॉलर के विलय अधिग्रहण। लेंसकार्ट में $400 मिलियन का निवेश करने के लिए अबुधाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी कर रही है बातचीत। लेंसकार्ट में होने वाला ये सबसे बड़ा संभावित निवेश 4 से 5 अरब डॉलर की वैल्यूएशन पर होगा। बेंगलुरु में G20 मीटिंग में क्रिप्टो और इंटरनेशनल टैक्सेशन पर जोर। 15 दिसंबर तक चलेगी बैठक। छोटे देशों के साथ रुपए में कारोबार शुरू करने की तैयारी में है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मॉरिशस और श्रीलंका जैसे देशों के साथ होगी शुरुआत। एप्पल के साथ क्रोमा स्टोर चलाने वाली टाटा की इन्फिनिटी रिटेल की बड़ी पार्टनरशिप। दोनों कंपनियां मिलाकर देश भर में एक साथ खोलेगी 100 स्टोर। प्लेसमेंट के दौर के साथ ही कॉलेजेस में नए छात्रों का कोरोना के बाद जोरदार अंदाज में हुआ स्वागत। ग्रेटर नोएडा के एक कॉलेज में विशाल शेखर की धुनों पर थिरके छात्र। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 26/11 जैसा हमला। 5 सितारा होटल में घुसे हमलावरों ने बरपाया कहर। होटल से उठी लपटें। काबुल में हमले के दौरान 18 लोग हुए घायल। होटल से देर तक आती रही गोलीबारी की आवाज। काबुल में चाइनीज होटल को बनाया गया निशाना। ज्यादातर चीनी अधिकारी इसी होटल में ठहरने आते हैं। हमले के दौरान दहशत में खिड़की से कूदे लोग। 2 विदेशी नागरिकों को आई गंभीर चोट। सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान 3 हमलावर हुए ढेर। सभी के शव बरामद। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से की मुलाकात।
यूक्रेन रूस जंग के ताजा हालात पर हुई चर्चा। बाइडेन ने यूक्रेन को अधिक सैन्य मदद देने की भी कही बात। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के लड़ाके हुए बेकाबू। पाकिस्तानी सीमा में भारी गोलीबारी। चमन शहर में हुई फायरिंग में 6 पाकिस्तानी नागरिकों की मौत, 17 गंभीर रूप से घायल। नासा का ओरियन कैप्सूल चंद्रमा का चक्कर लगाकर धरती पर लौटा। प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतारा गया। ओरियन ने 16 नवंबर को केनेडी स्पेस सेंटर से चांद के लिए भरी थी उड़ान। हमास शासित गाजा पट्टी में पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने की रोमन काल के 60 से ज्यादा कब्रों की खोज। एक कब्र से हड्डियों और कलाकृतियों का सेट मिला, जो कि 2री शताब्दी का बताया जा रहा है। स्लोवाकिया के पूर्व और उत्तर में भारी बर्फबारी के साथ चली तेज हवाएं। रेलवे सेवा ठप। दर्जनों फ्लाइट समय पर नहीं भर पाई उड़ान। प्रोसेव शहर के प्रशासन ने आपातकाल की स्थिति घोषित की। ब्रिटेन में भारी बर्फबारी के साथ ही चली बर्फीली हवाएं। माइनस में तापमान होने के बावजूद बर्फ में मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं लोग। मौसम विभाग ने कहा 1 हफ्ते तक जारी रह सकती है बर्फबारी। जर्मनी के म्यूनिख में क्रैम्पस रन का आयोजन। भूत प्रेत और पिशाच की वेशभूषा में सड़कों पर लोगों ने लगाई दौड़। कोरोना महामारी के बाद पहली बार आयोजित क्रिसमस रन देखने पहुंची बड़ी तादाद में दर्शक। फ्रांस की राजधानी पेरिस में सालाना क्रिसमस दौड़ का आयोजन। सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में नजर आए कई धावक। बोलीविया की राजधानी लापाज में क्रिसमस फेस्टिवल की शुरुआत। सैकड़ों लोग सेंटा क्लॉज की वेशभूषा में नाचते गाते जश्न मनाते नजर आए। फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने के लिए मैदान पर पसीना बहाती नजर आई अर्जेंटीना की टीम। बुधवार को सेमीफाइनल में होगा क्रोएशिया से मुकाबला।